जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 12 अक्टूबर 2025 और 12 अक्टूबर 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता। बस आपको अपने अंदर ये हैबिट डालनी, सुबह उठते ही ये वीडियो देखने की। यकीनन माने आप बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में बेहतरीन हो जाएंगे। आप अपने लिए सुबह में ये 15 से 20 मिनट समय जरूर निकालें। यदि आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी काम करते हैं, अगर आपका सुबह उठते ही अगर आपका ये पढ़ाई से शुरू हो तो आपका दिनचर्या जो है वो बहुत सुंदर हो जाएगा और दिन जो है काफ़ी अच्छा गुजरेगा। तो सुबह में ये वीडियो देखने की हैबिट जरूर डालिएगा। अभी प्रेजेंट में ये जनवरी महीने में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनाए उस सब का वन लाइनर के फॉर्मेट में वीडियो अपलोड कर दी। वन शॉर्ट वीडियो, वन वीडियो 1 मंथ। इसी प्रकार फरवरी का भी हम लोग अपलोड कर दें पार्ट 2 में 1 वीडियो 1 मंथ। इसमें फरवरी महीना कंप्लीट कर दें। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख लीजिए। अब 12 अक्टूबर 2025 तो इसका करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया? तो ये अभी विश्व डाक दिवस ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। ये विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो 1874 ईस्वी में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ 1959 में टोक्यो के जापान में आयोजित हुई। ध्यान में रखेंगे कि ये 1974 में इसका स्विट्जरलैंड की राजधानी यूनिवर्सल पोस्टल में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना इसका 1974 में, लेकिन इसका 1969 में जापान में आयोजित UPU कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया। ठीक है, इसकी स्थापना 1874 में, लेकिन इसे विश्व डाक दिवस जो घोषित किया गया 1969 में। ठीक है, तो इसीलिए 9 अक्टूबर को किया गया था। इसीलिए हर वर्ष विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। अब दिवस की बात आई है तो अक्टूबर महीने में अब तक इतने दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक, मक्का नारियल के उत्पादन में और कॉफ़ी के उत्पादन, ये तीनों के उत्पादन में है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी पाया जाता है और शेर सबसे ज़्यादा गुजरात में पाया जाता है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, ये 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को और भारतीय वायुसेना ये 8 अक्टूबर को। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट में जरूर कीजिए। इसमें और हम क्या ऐड करें या क्या है तो आप जरूर बताइएगा। तो वीडियो के पूरा अंत तक के देखिएगा और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और किसे MD नियुक्त किया? सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही हो जाता है कि इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च ये ब्लैक स्टोन ने किया और इसका MD ये अपूर्व शाह को बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अब अभी वीरेंद्र वत्स को NCC के महानिदेशक का पदभार संभाला। गौरव बनर्जी 2029 तक सोनी पिक्चर्स इंडिया का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी राजीव वर्मा को नियुक्त किया गया। शैलेश चंद्रा को टाटा मोटर्स का MD और CEO नियुक्त किया गया। शिरीष चंद्र मुर्मू को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। मिथुन मनहास को BCCI के नए अध्यक्ष बने। पीरामल फाइनेंस का अध्यक्ष आनंद पीरामल को नियुक्त किया गया। सौरभ गांगुली को बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए निर्माण की घोषणा की? तो ये अभी उड़ीसा सरकार ने की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि अभी उड़ीसा सरकार ने पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल पुस्तकालय के निर्माण की घोषणा की। अब उड़ीसा सरकार ने की है, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, उड़ीसा के गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। अच्छा, उड़ीसा में अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा कुछ योजना चलाए गए हैं, जैसे एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा। विकसित गांव योजना, ये भी उड़ीसा सरकार के द्वारा। अच्छा, उड़ीसा में कुछ इंपॉर्टेंट पर्व मनाए गए हैं, जैसे रज पर्वा, नुआखाई और बोईटा वंदना, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ये पर्व है। उड़ीसा में ये पर्व मनाया जाता है। उड़ीसा में प्रमुख टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व सुनते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए, टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। उड़ीसा में सिमलीपाल, सतकोसिया, ये टाइगर रिजर्व है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में चिल्का झील है, और ये भारत के सबसे खारे पानी की झील उड़ीसा में चिल्का झील। उड़ीसा की प्रमुख लोक नृत्य, जैसे घुमुरा, सवारी, रैना और गोतीपुआ और डालखाई, ये प्रमुख लोक। उड़ीसा में प्रमुख एलिफेंट रिजर्व है। एलिफेंट रिजर्व मयूरभंज, संबलपुर और महानदी, ये भी कहाँ है? ये सब उड़ीसा में है। उड़ीसा महानदी के तट पे, ये भी ध्यान में रखें। अब उड़ीसा की बात आई है, तो अभी नुआखाई उत्सव ये कहाँ मनाया गया? ये अभी उड़ीसा में मनाया गया। उड़ीसा सरकार ने माधुरी दीक्षित को हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। उड़ीसा सरकार ने शक्ति सीडी नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की। भारत ने पृथ्वी द्वितीय और अग्नि प्रथम बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण ये चांदीपुर में किया। उड़ीसा सरकार ने अंकुर नामक एक नई रणनीति शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की। भारतीय तटरक्षक बल ने उड़ीसा में ऑपरेशन ऑल्बिया आयोजित किया। उड़ीसा के सिम्पलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो उड़ीसा से इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोनीपत के पांची गुजारा गांव में दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल में भारत के पहले वाणिज्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्पैकिंग का चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। कौन? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ऐसे ये इसलिए है कि इसे अभी इलेक्ट्रिक स्कूटी आ चुकी है, बाइक आ चुकी है, और ये ट्रक अभी नहीं आया, तो ये ट्रक के लिए ये अभी काज चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का 8वां सत्र आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, ISA, तो ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस, इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में, और इसके डायरेक्टर जनरल है आशीष खन्ना। कौन है? आशीष खन्ना, इतना ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का साहित्य नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये साहित्य नोबेल पुरस्कार 2025 का लास जलो क्रॉस जना होल काई को दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार लास जलो क्रॉस जना होल काई को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अभी प्रमुख कल भी हम बताए थे भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, तो जिसको दिया गया, तो ये सब इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप एक कॉपी में कहीं ना कहीं लिख लीजिए। अभी डॉक्टर आर्थर जेम्स को तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
अमसी प्रशांत कुमार ने कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 जीता। जिनाली मोदी को यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। हुमा कुरैशी को BIFF बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा होली मेडल से सम्मानित किया गया। तो इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने धान से हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ISSC के साथ समझौता किया? तो ये पंजाब सरकार ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किसे? पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी ने बायोमास विशेषतः धान के भूसे से हरित हाइड्रोजन उत्पादन हेतु एक पायलट प्रदर्शन परियोजना स्थापित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान IISC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। कौन? पंजाब। तब पंजाब की बात आई है तो ये है मैप में पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब के सीएम भागवत मान और पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब को 5 नदी की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 नदी बहती है, जैसे ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज। पंजाब में लोकसभा की सीट 13 और राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117। पंजाब में प्रमुख झील है जैसे हरिके और कंजाली। ये क्या है? प्रमुख झील है पंजाब की। अच्छा, पंजाब से याद रखेंगे पंजाब हिमालय जो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच को दोनों बांटती है। कौन? तो पंजाब हिमालय। पंजाब से याद रखेंगे से पंजाब में एक नेशनल पार्क है जो अबोहर नेशनल पार्क। कौन है? ये पंजाब में। अच्छा, अभी पंजाब सरकार द्वारा कुछ योजना चलाई गई है, प्रोजेक्ट हिफाजत। कौन? प्रोजेक्ट हिफाजत। तो आपको पंजाब से इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, अभी भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह ये चंडीगढ़ में आयोजित हुआ। पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली। पंजाब सरकार ने वाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। भारतीय सेना ने पंजाब के स्वर्ण सिंह की शैक्षिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया। तो इतना पंजाब से आपको इतना दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ खोजा गया? तो ये तुर्की में खोजा गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है कि अभी 2000 वर्ष पुराना मानव का चेहरे वाला ये स्तंभ कहाँ खोजा गया? तुर्की में। अब तुर्की, तो ये है मैप में तुर्की के कैपिटल हो जाएगा अंकारा और तुर्की के करेंसी तुर्कियस लीरा और तुर्की के प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। कौन है? एर्दोगान। अच्छा, अभी तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेट का अनावरण किया। तुर्की ने अपनी स्वदेशी हाइपरसैनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया। ट्रेवर लीजर वर्ल्ड्स वेस्ट अवार्ड में इस्तांबुल हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना। तुर्की में दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया। तुर्की की सरकार ने आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी। तुर्की ने इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया। तो तुर्की से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया? तो ये अभी RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है कि RBI के द्वारा डिजिटल मुद्रा के लिए रिटेल सैंडबॉक्स लॉन्च किया गया। अब RBI की बात आई है तो ये है RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई और इसके गवर्नर है अभी 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा।
इसमें डिप्टी गवर्नर 4 है, जैसे पहला है डॉक्टर पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन और टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये गोवा की राजधानी पणजी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पर्पल फेस्टिवल का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं से परे समान अवसर, शौर्य और सम्मान प्राप्त हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों की निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो ये अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है। उत्तर प्रदेश ने औषधि निरीक्षकों को दवाओं और सिरप निर्माण में प्रयुक्त रसायनों की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने निरीक्षकों को मिलावटी या नकली दवाई बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ प्राथमिक एफआईआर दर्ज करने का अधिकार दिया है। तो कौन दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। इसके सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। अच्छा, अभी भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश में दुधवा, आमनगढ़, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल, गोविंद और फुलहर ये प्रमुख झील हैं। उत्तर प्रदेश में रासलीला, मयूर नृत्य, नौटंकी और कजरी ये लोक नृत्य हैं। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में ही अयोध्या मंदिर है, और भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना है? तो अयोध्या बना है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने पाठ्यक्रमों की मान्यता और प्रवेश की जांच के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास प्लांट नोएडा में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदल के परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में हुआ है। उत्तर प्रदेश ने ब्रिटेन में अध्ययन के लिए अटल सेविंग छात्रवृत्ति शुरू की है। नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है? ये तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल हो जाएगा हैदराबाद। तेलंगाना के सीएम रेवनाथ रेड्डी और गवर्नर हो जाएंगे जिष्णु देव वर्मा। अभी ये चपटा मिर्च जो टमाटर की तरह दिखाई देता है, इसको जीआई टैग मिला है तेलंगाना का। तेलंगाना में कवर अमरावती टाइगर रिजर्व है, और क्रासू बनानंद रेड्डी और महावीर हरिना वन स्थली मिर्गावानी ये नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? तेलंगाना में। अभी तेलंगाना रियो कार्निवल की तरह बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है। बथुकम्मा उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया। तेलंगाना विधानसभा में पंचायती राज संशोधन विधेयक और नगर पालिका संशोधन विधेयक ये सब सर्वसम्मति से पारित हुआ। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक आपराधिक मामले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर आए हैं। तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई है। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो ये कलकत्ता बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार चौथे नंबर पे ये लगातार चौथे
वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन बन के उभरा है? तो कलकत्ता। कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। इतना आपको ध्यान में रखना। आज का आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में कहाँ मेरा हो चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स कीजिए, नहीं जानते वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए और लिख दीजिए, जितना डिटेल हो लिख दीजिए। इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR हॉट ट्रिक सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम प्रश्न पूछे थे कि हाल ही में किसने गोवा में महाजय योजना शुरू किया? तो ये अमित शाह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में B सही था। मैं फिर बोला, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लें, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है, इसमें और क्या करना है, तो आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में आप जरूर रिप्लाई करें कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसमें हमें और क्या सुधारना है, आप जरूर बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।